ये मेरी सेकंड वीडियो है किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में। ट्रैक्टर रैली जो अभी दिल्ली में हो रही है और आप तकरीबन सब जानते होंगे और शायद आप न्यूज़ में भी टीवी वगैरह पर देख चुके हूँ और या सोशल मीडिया पर पढ़ चुके हूँ कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना थी जो अभी बहुत वायलेंट हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा अमलाक को और प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। पुलिस के साथ भी उनकी काफ़ी चपकलिश हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और पुलिस अभी तक तो उनको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो हमने इन प्रोटेस्टर्स के साथ जो हमने अरेंजमेंट की थी, प्री अरेंजमेंट की थी, वो किसानों ने उन पे अमल नहीं किया और उनको फॉलो नहीं किया। वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ गए हैं, वो सारे ट्रैक्टर लेकर। यस्टरडे को कुछ फार्मर्स ने रेड फोर्ट पे कब्जा कर लिया था, लाल किले पर, और वहाँ जाकर अपना झंडा लहरा दिया था। तो वो पता ये चल रहा था कि पहले तो पता ये चला कि ये झंडा जो है ना वो किसानों का झंडा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसानों का झंडा नहीं है, बल्कि फ्लैग नहीं है, बल्कि वो खालिस्तान का फ्लैग है। तो अब आप देख सकते हैं कि इंतहाई जो पीसफुल थी प्रोटेस्ट, अब मोदी गवर्नमेंट जो है उसकी हठधर्मी की वजह से अब वायलेंट बन चुकी है और अब तोड़ फोड़ का अमल जारी है। पुलिस के साथ उनकी साथ झड़पें हो रही हैं, पुलिस के साथ उनका पथराव हो रहा है और जो कुछ भी किसी के हाथ लग रहा है वो एक दूसरे को की तरफ फेंक रहा है। और पुलिस अभी तक जो न्यूज़ आ रही है, अभी तक वो पुलिस उनको कंट्रोल करने में नाकाम रही है और उनको ये कहने में नाकाम रही है कि वो जो है ना वो दोबारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें और अपने मुतालबात मनवाने के लिए रिमेन रहे हैं वहाँ उस जगह दिल्ली में। तो मैं जो अहम बात जो आज की है वो मैं करने जा रहा हूँ कि सिख जो हैं, ये ज़्यादातर जो किसान हैं जो सिख हैं, वो जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक पावर शो किया है, जिस तरीके से उन्होंने एक प्रोटेस्ट की है, ट्रैक्टर रैली की है, ये इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आप कभी किसी भी और प्रोटेस्ट का आप हवाला नहीं दे सकते और जो वो कैसे कंपेयर कर सकें कि कि वहाँ भी ऐसी हुई थी। 50,000 से मोर ट्रैक्टर्स और लोगों का हजूम इस बात का इयादा करता है और ऐलान करता है कि ये जो सिख हैं ये बहुत पावरफुल है, ये सिख कौम जो है बहुत पावरफुल है और वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए वो उठ खड़े हो सकते हैं। वो सिखों का बिल्कुल शरीफाना तरीके से पीसफुल रहना, हर वक्त हिंदुओं की बातें सुनते रहना, उनके आगे बोलना नहीं, सर झुका के काम करते रहना और अपनी ज़िंदगी गुजारना, दैट टाइम हैज़ गॉन नाउ। जिस तरह सिखों ने, मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि जिस तरह सिखों ने ये प्रोटेस्ट की है और पावर शो किया है, मेरा ख्याल है कि इस तरह वो अपने जो राइट्स हैं उनको मनवा सकते हैं, उनके हकूक़ को हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि किसी हर बात पे दबे रहना और उनकी बातें सुनने रहना। और मोदी, अब जो आप देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट है जो उसके खिलाफ एक सख्त किस्म की नफरत जो है ना फैल रही है, क्योंकि जो एक तो ये बात है कि पहले तो मेरा ख्याल है जो सिख हैं उनके साथ जो मोदी की गवर्नमेंट है उनको के साथ आपस में कोई मुताबिकत नहीं हो रही, और दूसरा ये है कि जो मोदी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर जो लॉ पास किए हैं, 3 कानून है वो जो पास किए हैं, उनके खिलाफ सिखों ने बहुत एहतजाज किया है, किसानों ने बहुत एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि उनको वापस लिया जाए। लेकिन उस गवर्नमेंट की हठधर्मी की वजह से नौबत आज तक यहाँ पहुँची है कि सच्ची बात यह है कि उन्होंने जो सिख जो हैं उन्होंने दिल्ली की और इंडियन गवर्नमेंट की बैंड बजा दी है। सच्ची बात है कि अगर वो सिख कहते हैं ना हमने फटे चक दिया, पर फटे चक देंगे, तो उन्होंने ऐसे ही किया कि फटे चक दिए उन्होंने। आज उन्होंने साबित किया है कि कोई जिंदा कौम है। एक इंतहाई वो बहुत ही अच्छी एक प्रॉपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वायलेंट हो गई है नॉट बिकॉज ऑफ सिख प्रोटेस्टर्स, बल्कि मेरा ख्याल है कि कुछ अनासर ऐसे जो मामलात होते हैं, ऐसी प्रोटेस्ट होती हैं, पावर शो होते हैं, कुछ ऐसे शैतान टाइप लोग भी शामिल हो जाते हैं जो फिर जो करते हैं उसको एडवांटेज लेते हैं और उसको पुरतशद्दद बना देते हैं, वायलेंट बना देते हैं। इसका मतलब ये नोबडी कैन ब्लेम सिख फार्मर, जो सिख किसान हैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने इसको पुरतशद्दद बनाया। तो मैं
پھر میں کہتا ہوں کہ ہم سلوٹ کرتے ہیں وہ سارے فارمرز کو، سکھ لوگوں کو جنہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا اور اتنے بڑے پیمانے پر پاور شو کیا ہے۔